मांग तो सीता जी के हृदय में भी पैदा हुई राम जी को देख करके, लेकिन राम की मांग हुई, काम की नहीं। उसके बावजूद भी सीता जी मांग नहीं पाई। पुष्प वाटिका में जब राम जी को देखा तो राम को देख करके काम तो भाग ही जाता है। राम को देख के राम की मांग पैदा हुई, लेकिन फिर भी वो माता से मांग नहीं पाई, गिरिजा से, गौरी से। किसी ने कहा कि तुमने कहा क्यों नहीं खुल के? बोले यदि वो देवी है तो मोर मनोरथ जानहु नीके, और यदि देवी नहीं है तो चीखने से होता भी क्या है। यदि देवी है तो मनोरथ जान ही लिया होगा, और यदि मनोरथ जाना नहीं है, कह के कहना पड़ रहा है, तो फिर वो देवी है भी नहीं है। इसीलिए उन्होंने, सीता जी ने कहा कि मोर मनोरथ जानहु नीके। बोले क्यों? बोले बसहु सदा उर पुर सबही के, सबके हृदय में। तो राम की चाह होना बुरी बात नहीं है, लेकिन जरूरत के लिए नहीं, जीवन को समर्पित करने के लिए। जीवन को राम के चरणों में समर्पित मौका आवे तब तो गुरु की भी न माने। नहीं मानी राजा बलि ने, गुरु ने मना किया कि अरे पागल हो गया तू, ये ठगिया है, सब ठग लेगा तेरा। बलि ने कितनी प्यारी बात कही। बोले अभी तो मांगने आए हैं ना? बोले हाँ। तो भिखारी बन के? बोले हाँ। मेरे छोटे से जीव के यहां आए, बताओ ये अपनी पे आ जाएं तो क्या छीन नहीं सकते? सोई गुरु है वो, आंखें चढ़ गई। बोले बात तो कहीं तक चेला सही कह रहा है, ये अपनी पे आ जाएं तो छीन सकते हैं ना? बोले हाँ छीन तो सकते हैं। अच्छा कोई रोक सकता है क्या? बोले कोई नहीं रोक सकता। तो एक बात, जो हमसे छीनने की क्षमता रखता है और वो मेरे यहाँ बौना बन करके झोली पहना के फैला करके आया है, और तब भी मैं मना कर दूं तो मुझसे ज्यादा मूढ़ और कौन होगा? मैं कैसे मना करूं आप बताओ? तब गुरु जी ने कहते राज आवे सो कर। मैं नहीं जानता, क्योंकि जब वैराग्य का अभाव होता है तो समर्पित होने में डर लगता है। ऐसा लगता है हम समर्पित हो गए तो बर्बाद हो जाएंगे। हैं? गुरु को क्या लग रहा था, शुक्राचार्य जी को, कि चेला समर्पित हो गया तो सब लूट ले जाएगा और हम बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन भगवान के यहाँ लुटने में यदि बर्बाद हो रहे हैं तो फिर भैया कहाँ आबाद होंगे? हैं? गुरु और गोविंद के यहाँ लुट जाने में बर्बादी नहीं, सच्चा आबाद तो व्यक्ति वहीं लुट करके होता है। अच्छा एक बात बताओ, लुटना तो है ही ना? ऐसा कोई माई को लाल है जो लुटरो नहीं हो? कोई माई को लाल बताओ मेरे को लुटरो नहीं हो? सब लुट रहे हैं संसार के हाथों, औलाद के हाथों, रिश्तेदारों के हाथों, डॉक्टरों के हाथों, वकीलों के हाथों। वकील आए तो ना अभी, चलो पहले ही कह लो। इनके हाथों लुटी तो रहे हैं, है ना? लेकिन इनके हाथों लुटने के बाद बर्बाद ही होंगे। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। लेकिन यदि गुरु और गोविंद के हाथों लुट गए हैं, अयम लोकोस्ति सुखः, इस लोक में भी सुख होगा हैं, और परलोक में भी सुख होगा, दोनों में सुख। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दुनिया में लुटने में खुश होते हैं, लेकिन गुरु गोविंद के यहाँ लुटने से बचते रहते हैं। हैं? नहीं, भजन थोड़ा कम करने हैं। हाँ,
नहीं तो भजन तो फिर इतने हो जाएंगे कि फिर भजन में ही निकल जाओ, फिर हमारी लोग खोपड़ी चाटेंगे, कथा नहीं भाई, क्या करें। देखो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे हर साल आप कुछ नया पाते हो, हाँ या ना, संगीत में, भजन में, कथा में, मुझे हर साल तुम नया पाओगे। क्योंकि मैं अपने क्षेत्र में, जो मेरा क्षेत्र है, मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें मेहनत करूँ जिससे कुछ नया दे सकूँ। तो जो अपने काम को बखूबी उसमें मेहनत करेगा वो व्यक्ति कुछ अपने जीवन में तरक्की करेगा। लेकिन यदि हम अपने काम को छोड़ करके दूसरों की बातों में उलझे रहेंगे तो फिर हम अपने काम को भूल जाएंगे, है ना। लेकिन मैंने अपने जो बात इस पर चली कि ये भजन जो है ना बार बार गुनगुनाएंगे तो फिर नया नया भजन होता रहेगा। अब जो टीम है संगीत की, कैमरा की और ये सब जो टीम है अपना अपना काम निभा रही हैं, मेहनत करते हैं ये लोग भी, बहुत अच्छी करते तो है ना, हाँ चलो करते हैं। लेकिन तुमसे एक मेरी प्रार्थना है, इन लोगों की बढ़ाई मत कर देना। नहीं, इनको अहंकार आने में 1 मिनट लगती है और फिर सीधे कथावाचक बनते हैं ये लोग, फिर रुकना नहीं चाहते, चाहे वो तबला वाला हो चाहे वो कोई हो। कोशिश ये करते हैं, चूँकि नेक जनता ने बढ़ाई करी फिर तो है गुरुजी तो मत ही चल रहे हैं। अच्छा कुछ लोग ऐसे बेवकूफ़ होते वो कह भी देते हैं तुम न हो तो गुरुजी बस कुछ नहीं है, हाँ तुम ही ते हैं। अब उसको लगता है कि चला बिल्डिंग को ढहने तो हम हटें तो सही। तो मेरी सभी जनता से प्रार्थना है, ये सब मेरी मेहनत है ना। हाँ वैसे ये लोग भी मेहनत करते हैं पर ये बड़ाई के पात्र नहीं है, ये तुरंत जो है सीधे 7वें आसमान पर जाके बोलते हैं। तो हमारे जीवन में हम गुरु और गोविंद के यहाँ कभी समर्पित होने में डरे ना। आज तक ऐसा कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है कि जो यहाँ लुटने के बाद बर्बाद हुआ हो। यहाँ लुटने के बाद व्यक्ति आबाद ही होता है, क्योंकि बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद, हैं? बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। इसलिए भैयाओ, जब हम अपने रंग में रंगने की कोशिश करते हैं भगवान को, मैया को और गुरु को, तो हम रॉन्ग हैं, राइट नहीं है। और जब हम रंगने की कोशिश करते हैं उसके रंग में हैं तो हमें फायदा ही फायदा होगा। ये कथा जैसे प्रयागराज के कुंभ में याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को श्रवण कराई, और सौभाग्यशाली है ये ग्वालियर, प्रयागराज से भी ज़्यादा कह सकता हूँ, क्योंकि प्रयागराज में तो कुंभ 12 साल बाद आता है, लेकिन गदाईपुरा में कुंभ हर साल आता है। अब कोई नहा पाए कि न नहा पाए ये फिर अलग बात है, लेकिन यहाँ हर साल आता है। अच्छा, यहाँ वो लोग नहीं पाते जिन्हें जड़ता का जाड़ा लग जाता है। जड़ता का जाड़ा,
जड़ता जब बुद्धि में आती है ना, तो हम किसी भी एक बात को लेकर के और सौभाग्य से वंचित रह जाते हैं। जड़ता का जाड़ा, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, जड़ता जाड़ विषम उर लागा, जड़ता विषम उर लागा, गयु न मज्जन पाव अभागा। जड़ता क्या है? जड़ता में हो सकता है कोई व्यक्ति की बुद्धि में जब जड़ता आएगी तो वो तुच्छ तुच्छ बातों को इशू बना करके, अरे वह विनोद कमाड़ी ने हमसे कहा नहीं, ये जड़ता की बात बता रहा हूँ, अरे विनोद ने हमसे कहा नहीं, हमारे कार्ड नहीं भेजा, अब विनोद के छोरा को ब्याह हुआ है, सो तुम्हें कार्ड भेजेगा और 9 तो देवे जाओगे, फिर गाड़ी भेजोगे क्या हो। जड़ता जब बुद्धि में आती है तो न जाने कहाँ से बातों को बुद्धि बना लेती है। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, ये कथा तो बहती हुई धारा है, इसमें ये निमित्त बनते हैं, कभी जो है कोई बन जाता है, कभी कोई बन जाता है, कभी कोई बन जाता है। ये कथा किसी की पर्सनल तो है नहीं, वो तो एक गद्दी है, उस पर कोई सेवा करके बैठता है। लेकिन जब जड़ता आती है ना, तो कोई न कोई इशू व्यक्ति के दिमाग में आ जाएगा। कोई परीक्षित से अपनी मन को द्वेष से भर लेगा, कोई गुरु से अपने मन को द्वेष से भर लेगा, है ना, कोई भी इशू बना लेगा। तो जड़ता जाड़ विषम उर लागा, और गए न मज्जन पाव अभागा। फिर यदि वो कुंभ लग भी जाए तो भी लोग अपने अपने घरों में ही रह जाएंगे, वो निकल करके पंडाल में आ नहीं सकते। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयु न मज्जन पाव अभागा। अति खल जे विषयी बगतागा, एहि शरणि कटन जाए अभागा। इस कथा में कौन कौन नहीं आएंगे, गिनती कराई एक एक की। अति खल, तो अति खल होंगे ना। अब ये जो जिसमें कथा हो रही है, इसके आसपास जितने मकान हैं उनमें से 10% लोग आते हैं और बाहर से 90% लोग आते हैं। क्योंकि खलता जिसे ठग लेती है ना, खलता, पहले कहा था मैंने जड़ता, अब कह रहा हूं खलता, जिसे ठग लेती है। खलता का अर्थ जानते हैं आप? खल जो होती है, भाई हमारे यहाँ कहते हैं पीना, जो सरसों पेर के और बामें तेल तेल निकल जाए और बचो कुचो जो रहता है ना, वो रहती है खल। तो जिनमें कोई तेल ना रहे हो, जिनमें कोई प्रेम ना रहे हो, जिनमें कोई भक्ति ना है, जिनमें कोई इंसानियत नहीं है, जो केवल हाड़ मांस के लोथड़ा रह गए हैं, वे खल हैं। वे केवल पोहिन के खावे के काम ही आती है वो, है, और कोई ज़्यादा उससे काम नहीं होता। खल। और इसमें क्या करें गोस्वामी? अति खल, जे विषयी, जो विषयी हैं। और कैसे हैं? बग और कागा, बगुला और कौआ, वे यहाँ नहीं आएंगे।
किसी ने कहा क्यों नहीं आएंगे? बोले भैया उनके लायक मालटाल ही नहीं है जहाँ मानस सरोवर में मोती मोती बिखर रहे हों तो मैं बगुला का करो? बगुला तो कहूँ देख रहे होगा अपन खुराक कहूँ मिलेगी तहाँ डोल होगा है। अति खल जे बिसई बग और कागा, कागा भी नहीं आएगा। बोले यहाँ कौन? वहाँ मान सरोवर में कौन जाता है? बोले हंस है। और भगवान की राम कथा के मोतियों को चुगने के लिए जो जाता है वो परमहंस होता है। कामी काक बलाक विचारे, विचारे तेह कारण आवत ही यहारे। बीच में एक प्रार्थना करनी है मुझे। इस ग्राउंड में जो जिन भैयाओं ने मेरी यहाँ वो लगाई है ना, या खेल कूदों की जो दुकान है, वो दुकानें भैया यहाँ न लगाएं, कल से आज हटा लें, इंटरवल तक भी हटा लें तो अच्छा लगेगा। क्योंकि बच्चों से शोरगुल होता है। हम तो जो बच्चे खेलने आते हैं उनसे भी मना कर रहे, तो यहाँ खेलने का मैदान बना दिया हैं। तो वो तो झूला और ले आए हैं। वैसे तो इन माताओं को तो फायदा है कि बच्चों को छोड़ देंगी यहाँ, कथा सुनेंगी शांति से यहाँ, या फिर इन झूलों को जो है ना उधर कोने में दूर किया जाए। मेरी हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना है झूले वालों से कि या तो हटा लें या फिर दूर कोने में जहाँ पांडाल तक शोर ना आए। शर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। यदि कोई व्यक्ति यहाँ स्नान करने के लिए अपने घर से निकल पड़ा, उसे एक बात का ध्यान जरूर रखना होगा
रास्ते में उन्हें दो प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे। कौन कौन? एक तो जो है दहाड़ देने वाले मिलेंगे और एक फुसकार मारने वाले मिलेंगे। उनकी फुसकारों से और दहाड़ों से बच के जो यहां तक पहुंचेगा वो पार होगा। हैं जैसे कोई बच्ची है बेचारी, कोई बहू है, उस पर दहाड़ देने वाले आदमी है, ससुर है, देवर है, जेठ है, और कोई नहीं तो आसपास को बड़े बड़े कहाँ जा रही है, हाँ? दहाड़ मारेंगे। उनकी दहाड़ से जो डरेगा वो यहां तक नहीं आ पाएगा। दूसरे होंगे ब्याल। ब्याल माने सर्प। कठिन कुसंग कुपंथ कराला। उनका कुसंग यदि हमें घेर लेगा। ब्याल माने सर्प। शेर में और सर्प में क्या अंतर है? बोले वो तो दहाड़ मारेंगे और सर्प भी होंगे, धीमे से फुसकार मार जाएंगे और नेक काट जाएंगे। फिर बिन को ऐसा रंग चढ़ेगो, ऐसा रंग चढ़ेगो कि फिर जो है कथऊ अच्छी नहीं लगेगी, गुरुजी अच्छे नहीं लगेंगे, और गुरुजी के आसपास जितना सब बेकार बकवास देख ली, भगती भगती कचुना है। गुरुजी तो पैसा के पीछे भाग रहे हैं, जब ते पैसा आया तब ते गुरुजी ना गिनने का हुआ। वो अपनो जहर जो है दुनिया में भर के हैं, और बाकी बाद फिर न वह कथा अच्छी लगेगी न वो कछु अच्छा लगेगा। उनकी फुसकार, उनका जो जहर है, उनका जो विष है ना, इन दोनों को पार कर लेगा। वो अपने दिल की इस डलिया को लेकर के, टोकरी को लेकर के कथा पंडाल में आएगा और उसको कथा अपने रस से भर पाएगी। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके वचन बाघ हरि प्याला। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। जे श्रद्धा संभल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिन कहूँ मानस अगम अते, जिन्हि न प्रिय रघुना।
सच बताएं, लास्ट में संक्षेप से कह रहा हूँ, लास्ट में एक बात बता रहा हूँ। राम कथा का सच्चा अधिकारी भैया, प्रसाद की व्यवस्था पे कोई बैठा नहीं है ना, तो माता यहाँ प्रसाद ला रही हैं, वहाँ चढ़ता है प्रसाद गेट पे। कि भैया विनोद कहाँ चला गया? देखे भूसा में आग धमालो दूर परी। हाँ, माँ दो बालक जो कुर्सी या सोफा डाल लो, जाओ तो सोफा ले जाओ, बस चले गए। ठीक है ठीक है। एक इनमें तो सोफा, हाँ कुर्सी है वहाँ। बच्चे हैं, उनको उनकी निगाह पैनी रहनी चाहिए कि कोई अमरूद लेके मेरी तरफ तो नहीं आ रहा है। माताओं का तो बस नहीं चलता, नहीं सीधे में छाती पे ही चढ़ा मैं। उनका बस चले ना तो सीधे। एक आई जहाँ हवाल बीच में केलाएं धरे होंगे, केला लाई हो, अब माँ भाई रोक मिली यहाँ तक कैसे न करो, दुकान एक और उठाएगी, तू ठाड़ी हो माँ दे क्या बाने हाथ जोड़ के बहुत तो कही कि प्रसाद माँ चढ़ रहा, बोले ना मुँह तो जिन्हीं पे चढ़ा हूँ। ही राम कथा के, ही राम कथा के तेरी अधिकारी, जिनके सत्संग गति अति प्यारी। संगति अति प्यारी, राम कथा के तेरे का। जिन्हें संतों से बड़ा प्यार है, जिन्हें संतों से बड़ा लगाव है, जिन्हें संतों से बड़ा प्रेम है, राम कथा के अधिकारी तो वे ही हैं।